हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं DLA द्वितीय सेमेस्टर मैथ सिलेबस और आज हम लोग मैथ सिलेबस में देखेंगे अध्याय 5, जिसमें पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम व तत्समक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम आइए देखते हैं पूर्णांक संख्या के बारे में। तो कह रहा है कि पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक को इंटीजर्स कहा जाता है, प्राकृतिक संख्याओं का एक ऐसा समूह जिसके संगत नई संख्या प्राप्त की जा सके पूर्णांक कहलाता है। तो कोई भी प्राकृतिक संख्याओं का समूह दिया रहेगा जिसके संगत नई संख्या प्राप्त होगी और जो है पूर्णांक संख्या कहलाएगा। जैसे संख्याओं 1, 2, 3 को धनात्मक पूर्णांक तथा इसके संगत नई संख्या -1, -2, -3 एंड सो ऑन को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। संख्या शून्य केवल एक पूर्णांक है, यह न तो ऋणात्मक है और न ही धनात्मक है। ठीक है ना, तो इतना आप याद रखिएगा। अब कह रहा है कुछ स्मरणीय तथ्य दिया है जिसमें कह रहा है कि ऋणात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांकों के विपरीत होते हैं, अतः संख्या रेखा पर इन्हें शून्य के बाईं ओर तथा धनात्मक पूर्णांकों के शून्य के दाईं ओर समान दूरी पर निरूपित करते हैं। कहने का मतलब है यह एक संख्या रेखा है, जहाँ शून्य है तो शून्य के दाईं ओर जो है धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को रखेंगे और शून्य के जो बाईं ओर रहेगा वह ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं को रखेंगे। अब कह रहा है शून्य धनात्मक पूर्णांक से छोटा तथा ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। तो जो शून्य होता है वो धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है और ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। तीसरा कह रहा प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है, ये भी आप याद रखिएगा। और चौथा कह रहा दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है जिसका निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट मान उन पूर्णांकों के निरपेक्ष मानों के योग के बराबर होता है। पाँचवा कर पूर्णांक का निरपेक्ष मान संख्या के चिन्ह पर बिना ध्यान दिए उसका संख्यात्मक मान होता है। ठीक है, तो पूर्णांकों पे गणितीय संक्रियाएं कैसे किया जाता है तो आइए देखते हैं। तो कह रहा कि पूर्ण संख्याओं की संक्रियाओं के समस्त गुण पूर्णांकों में भी सत्य होते हैं, यानी कि पूर्ण संख्याओं के जो गुण जिस पे भी सत्य हो रहे थे वही गुण जो होते हैं पूर्णांकों में भी सत्य होते हैं। यहाँ पे कह रहा है पूर्णांकों में योगात्मक के प्रगुण। तो पूर्णांकों में योगात्मक के प्रगुण में देखेंगे पहला योग का समरक प्रगुण, जिसे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहा जाता है। कह रहा दो धन पूर्णांकों का योग धन पूर्णांक होता है। पूर्णांकों के इस गुण को योग का समरक गुण कहते हैं, अर्थात दो धन पूर्णांकों को जोड़ेंगे तब भी वो क्या प्राप्त होगा, धन पूर्णांक ही प्राप्त होगा। और धन पूर्णांकों के इस गुण को योग का समरक गुण कहते हैं। एग्जाम्पल दिया है, यदि ए और बी दो धन पूर्णांक हों और a + b = c हो तो c भी धन पूर्णांक ही होगा, अर्थात धन पूर्णांक में धन पूर्णांक जोड़ेंगे तो धन पूर्णांक ही प्राप्त होगा, जैसे कि यहाँ पे दिया है। अतः दो पूर्णांकों का योगफल सदैव पूर्णांक होता है। यह पूर्णांकों का योग का समरक प्रगुण है। ठीक है ना। और दूसरा कह रहा है योग का क्रम विनिमय प्रगुण। योग के क्रम विनिमय प्रगुण को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहा जाता है। अब इसमें कह रहा है दो पूर्णांकों का योगफल उनका क्रम बदलने पर भी वही रहता है, अर्थात दो पूर्णांकों का योगफल जो होता है उनका क्रम बदलने पर भी वही प्राप्त होता है, अतः उनके योगफल पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह योग का क्रम विनिमय प्रगुण कहलाता है। ठीक है ना। यहाँ एग्जाम्पल दिया है, यदि ए और बी दो पूर्णांक हों तो a + b = b + a, यह योग संक्रिया का क्रम विनिमय प्रगुण है, जहाँ a + b जो है b + a के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे जो है उदाहरण भी दिया है जिसको आप अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और तीसरा कह रहा है योग का साहचर्य प्रगुण। तो योग का साहचर्य प्रगुण को एसोसिएट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहा जाता है। इसमें कह रहा है पूर्णांक संख्याओं के विभिन्न युगल बनाकर योग करने पर योगफल में कोई अंतर नहीं आता है। यह योग का साहचर्य नियम कहलाता है, अर्थात यदि तीन पूर्णांक a b c ले लिए तो इनका जो है संख्याओं के विभिन्न युगल बनाकर योग करने पर भी संख्याओं के योगफल में कोई अंतर नहीं आता। जैसे तीन पूर्णांक हैं तो a को अलग करके b + c का युगल बना लेंगे और यहाँ पे c को अलग करके a + b का युगल बना के अगर योग करेंगे तो इन दोनों का मान जो है बराबर आएगा। यह योग संक्रिया का साहचर्य नियम है। अब अगला योग का तत्समक अवयव है जिसे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है।
तो इसमें कह रहा है यदि ए कोई पूर्णांक हो तो ए प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए इक्वल टू ए, अर्थात यह शून्य का एक प्रगुण है और शून्य को पूर्णांकों का योग का तत्समक अवयव भी कहते हैं। यदि किसी पूर्णांक में शून्य को जोड़ते हैं तो एक फल वही पूर्णांक प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, ठीक है। -6 में 0 जोड़ेंगे तो -6 ही आएगा। 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। अतः पूर्णांक संख्या जो है योग के तत्समक अवयव प्रगुण को भी लागू होता है। 5वां कह रहा है योगात्मक प्रतिलोम अवयव प्रगुण, जिसे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स कहा जाता है। इसमें कह रहा है पूर्णांकों के ऐसे युग्म जिसमें इनका योग शून्य होता है एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। अर्थात किसी पूर्णांक ए का योगात्मक प्रतिलोम -a होगा। निरसन नियमानुसार किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम अद्वितीय होता है, अर्थात कोई संख्या है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम जो होता है अद्वितीय होता है, यानी केवल एक ही प्राप्त होगा। जैसे 1 का -1 ही प्राप्त होगा। 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही प्राप्त होगा और -a प्लस b का योगात्मक प्रतिलोम a प्लस b ही प्राप्त होगा। और 8 का जो योगात्मक प्रतिलोम प्राप्त होगा वह -8 प्राप्त होगा। तब पूर्णांक संख्या जो है योगात्मक प्रतिलोम अवयव प्रगुण पर भी लागू होता है। अब कह रहा है पूर्णांकों के गुणात्मक प्रतिलोम। इसके पहले हम पढ़ रहे थे पूर्णांकों के योगात्मक प्रगुण। अब हम देखेंगे पूर्णांकों के गुणात्मक प्रगुण में कौन कौन से अवयव जो होते हैं वो लागू होते हैं। तो पहला कह रहा है कि गुणन का समरक प्रगुण, जिसे क्लोजर प्रॉपर्टी या मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। इसमें कह रहा है दो धन पूर्णांकों का गुणनफल भी धन पूर्णांक ही होता है। धन पूर्णांकों के इस गुण को गुणन का समरक गुण कहते हैं। था दो धन पूर्णांक ए और बी लेंगे तो और उनका गुणनफल करेंगे तो वह भी क्या होगा, एक धन पूर्णांक ही प्राप्त होगा। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल पे भी दिया है कि यदि ए तथा बी दो पूर्णांक संख्याएं हों तो उनका गुणनफल ए इंटू बी इक्वल टू सी हो तो सी भी एक पूर्णांक संख्या होगी। अर्थात पूर्णांकों का गुणनफल सदैव पूर्णांक होता है, जहाँ ए प्लस बी इक्वल टू सी धन पूर्णांक है, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण, जिसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। जिसमें कह रहा है दो धन पूर्णांकों का गुणनफल उनका क्रम बदलने पर भी वही रहता है, अतः उनके गुणनफल पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह गुणन का क्रम विनिमय नियम कहलाता है। कहने का मतलब है यदि दो धन पूर्णांक संख्या ले लें तो उनका क्रम बदल कर गुणा करने पर भी मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात एक ए इंटू बी जो है बी इंटू ए करेंगे तब भी दोनों का मान जो है समान आएगा, ठीक है। जैसे कि उदाहरण में दिया है, आप उदाहरण में अच्छे से समझ सकते हैं। अब अगला कह रहा है कि गुणन संक्रिया का साहचर्य प्रगुण। तो गुणन संक्रिया का साहचर्य प्रगुण में हम देख लेते हैं, जिसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन कहा जाता है। इसमें कह रहा है पूर्णांकों के विभिन्न युगल बनाकर गुणा करने पर गुणनफल में कोई अंतर नहीं आता है। यह गुणन का साहचर्य नियम कहलाता है। अर्थात ए बी सी तीन धन पूर्णांक हैं तो इनके जो है युगल बनाकर गुणा करने पर भी इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है ना। अतः गुणन की संक्रिया पूर्णांकों में क्या होगी, साहचर्य होगी। तो अब कह रहा गुणन का तत्समक अवयव, जिसे एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी कहा जाता है। इसमें कह रहा है यदि ए कोई पूर्णांक हो तो ए इंटू वन इक्वल टू वन इंटू ए इक्वल टू वन ही होगा। यहाँ वन गुणन का तत्समक अवयव कहलाता है। यदि किसी पूर्णांक को एक से गुणा किया जाए तो वही पूर्णांक प्राप्त होता है। जैसे यहाँ 6 इंटू वन इक्वल टू 6, -7 इंटू वन इक्वल टू -7। अतः जो धन पूर्णांक संख्या होता है वह गुणन के तत्समक अवयव पे लागू होता है। 5वां कह रहा है गुणन का प्रतिलोम अवयव, जिसको एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा जाता है। इसमें क्या कह रहा है, तो पूर्णांकों के ऐसे युग्म जिनका गुणनफल एक होता है एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। जैसे कोई पूर्णांक संख्या है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/a होगा। क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों का अगर गुणा करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, इसीलिए a का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a होगा, ठीक है। यहाँ पूर्णांक a और 1/a एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। यहाँ शून्य जो होता है उसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। अब कह रहा है गुणन संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण। तो यहाँ पे जो गुणन संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण है वो देख लीजिए। इस संक्रिया में गुणों को खंडों से गुणे को गुणा करके अंकों के यथास्थान लिखकर योग करते हैं। जैसे
ए बी सी 3 पूर्णांक हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए इंटू बी प्लस सी करेंगे और इनका खंड करेंगे ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी करेंगे, तब भी इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इन दोनों का मान जो होगा बराबर होगा। इसे गुणन संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल भी देके आपको क्या किया है, समझाया है। जैसे कि ऊपर वाले एग्जाम्पल जैसे कि देख सकते हैं, आपका हो रहा कि 7वां शून्य का गुणन प्रगुण, जिसे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो कहा जाता है। इसमें कह रहा है किसी पूर्णांक को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल सदैव शून्य प्राप्त होता है। यदि ये कोई पूर्णांक हो तो ए इंटू जीरो इक्वल टू जीरो इंटू ए इक्वल टू जीरो होगा। अर्थात शून्य संख्या पूर्णांक संख्या जो होता है शून्य के गुणन प्रगुण पर भी लागू होता है। तो इस प्रकार हम पूर्णांक संख्या पे योग का जो प्रगुण था उसको देख लिए, गुणा का जो प्रगुण था उसको देख लिए। उम्मीद है कि आपको पूर्णांक संख्या पे योग प्रगुण और गुणन प्रगुण अच्छे से समझ आया होगा। इसका सबसे पहले आप नोट्स बनाएंगे और उसको 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके आपको बेहतर तरीके से समझ आ पाएगा। तो अगर आपको समझ आया होगा तो आगे के अपडेट के लिए आगे आगे के आगे के जो आपका टॉपिक है परिमेय संख्या, इसको जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि आगे का जो टॉपिक है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, इस पे भी हम योग प्रगुण और गुणन प्रगुण को हम अच्छे से देख पाएँ। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।